दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको हिस्ट्री के जो विविध प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों का विश्लेषण हम इसलिए आज करेंगे क्योंकि आप लोग जानते होइएगा कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है कि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि जो आपके एडवांस फैक्ट जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वह फैक्ट ना छूटे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन व नारे हैं, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से नारे किसके द्वारा दिए गए थे, इन सब पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है इनकलाब जिंदाबाद। तो देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो आपको भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का क्या किए थे, गठन किए थे, ठीक है ना। और भगत सिंह का जो शहादत दिवस है वो आपको 23 मार्च है, यानी कि 23 मार्च 1931 को इन्हें क्या हुआ था, फांसी दे दिया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको देखते चलना है। चलिए, 2 में दिल्ली चलो। तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है और इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। चलिए, 3 में करो या मरो का नारा। तो देखिए, करो या मरो का नारा जो है वो आपको महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इसी में अगर पूछ दिया जाता कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया है तो आपको यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, बापू के नाम से भी जानते हैं। चलिए, 4था जय हिंद। तो देखिए, जय हिंद का नारा जो है वो आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का नारा जो है वो आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो कांग्रेस के जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक है ना। चलिए, तो वहीं 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पूर्ण स्वराज्य। तो पूर्ण स्वराज्य का जो नारा है वो आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और आपको पहले विदेश मंत्री थे और भारतीय विदेश नीति जो है गुटनिरपेक्ष, इसके ये क्या थे, जनक थे। चलिए, 6 में वेदों की ओर लौटो। तो देखिए, वेदों की ओर लौटो यह आपको स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या है कि आपको नारा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आपको आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। चलिए, अब है आपको 7वां आराम हराम है। तो देखिए, आराम हराम है का नारा जो दिए थे वो आपको जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। हे राम, यह नारा जो है वो आपको महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद है 9 में भारत छोड़ो। तो देखिए, भारत छोड़ो का नारा जो है वो आपको यानी कि यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया है। जबकि आपको करो या मरो का नारा जो है वो आपको यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए, 10 में जय जवान जय किसान। तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है 1965 के भारत पाक युद्ध के समय, ठीक है ना। जबकि इसी में अगर पूछ दिया जाता कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है तो यह आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी। फिर पूछ दिया जाता जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो यह नारा जो है वो आपको किसके द्वारा दिया गया है तो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इन चीज़ों का आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए, 11 में मारो फिरंगी को। तो देखिए, मारो फिरंगी को यह नारा जो है वो आपको मंगल पांडे के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो मंगल पांडे, ध्यान से सुनिएगा, ये 1857 के सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाले पहले सैनिक थे और इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, यानी कि मारो फिरंगी को किसने कहा था? मंगल पांडे। चलिए, 12 में जय जगत, ठीक है ना। तो जय जगत का नारा जो दिए थे वो आपको विनोबा भावे ने दिए थे। और विनोबा भावे के बारे में याद रखिएगा कि ये भूदान आंदोलन के क्या थे कि जनक थे। क्या थे? जनक थे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है आपको एक चीज़ विनोबा भावे से और याद रखना है कि विनोबा भावे को क्या हुआ था कि आपको सबसे पहले क्या हुआ था कि आपको ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है इससे क्या किया गया था कि सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है आपको जय जगत का नारा विनोबा भावे हो गया। कर मत दो। तो देखिए, कर मत दो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है, ठीक है ना। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और अभी जो दुनिया में सबसे ऊंची स्टैचू जो है, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वह आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या है, समर्पित है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं 14 में, ठीक है ना। देखिए, 14 में क्या करा है कि संपूर्ण क्रांति। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो आपको जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि संपूर्ण क्रांति जो हुई थी वह कब हुई थी। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति जो है वर्ष 1974-75 में क्या हुई थी, शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के काल में जो
महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये सब बढ़ रही है, इससे क्या करना, लोगों को मुक्ति दिलाना और सत्ता को परिवर्तन करना, ठीक है ना। तो देखिए संपूर्ण क्रांति का नाम जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग लोकनायक के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, जेपी के नाम से भी जानते हैं, और इनके बचपन का नाम जो था वो आपको बाउल था। चलिए 15 में क्या करा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो देखिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह नारा जो दिए थे वो आपको श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिए थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है 16 में वंदे मातरम। तो देखिए वंदे मातरम का नारा जो है वो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि वंदे मातरम जो है भारत का भी क्या है, राष्ट्रीय गीत है, ठीक है ना। और इससे पहली बार क्या हुआ था कि 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, इसके गायन की जो अवधि रखा गया है वो आपको 65 सेकंड रखा गया है, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड में क्या होते हैं कि हमारे राष्ट्रीय गीत जो होते हैं वंदे मातरम उसको गाया जाता है। चलिए 17 में जनगण मन अधिनायक जय हो, ठीक है ना। तो यह नारा जो है वो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जनगण मन अधिनायक जय हो, यह जो है हमारा क्या है, राष्ट्रगान है, क्या है, राष्ट्रगान है, ठीक है ना। और राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया गया था कि आपको गाया गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है आपको 18 साम्राज्यवाद का नाश हो। तो देखिए साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा जो दिया गया था वो आपको भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह को हम लोग क्या कहते हैं, तो शहीद ए आजम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था, ठीक है ना। तो वहीं आपका 18 नंबर का रहा है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने कहा था, तो यह आपको भगत सिंह ने कहा था, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर का कुछ जो एडवांस फैक्ट है वो सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 19 नंबर का। देखिए क्या करा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है वो आपको भगत सिंह के द्वारा भगत सिंह कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए 20 में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यह नारा जो है वो आपको राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा जो है आपको इकबाल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, इकबाल के द्वारा। चलिए 22 में तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया क्या है कि नारा है। चलिए साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया नारा है। तो आप लोग जानते होइएगा कि साइमन कमीशन जो है वो आपको 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और भारतीयों ने इसका विरोध किया था, जिसका पहला कारण था कि इसके सभी सदस्य जो थे वो आपको अंग्रेज थे, यानी कि इसमें 7 सदस्य थे और सभी के सभी जो थे वो क्या थे कि आपको अंग्रेज थे, ठीक है ना। इसीलिए इसका क्या हुआ था कि खूब विरोध किया गया था और नारा दिया गया था कि गो बैक साइमन कमीशन। चलिए आगे क्या करा कि हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। तो यह जो नारा दिया गया है वो आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि यह वचन जो है किसका है, तो आपको जवाहरलाल नेहरू का है। चलिए उसके बाद है 25 में मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यह कथन जो है वो आपको लाला लाजपत राय का, किसका है, लाला लाजपत राय का। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो लाला लाजपत राय है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है ना, इन्हें पंजाब ए शेर के नाम से भी क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। और लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के दौरान क्या हुआ था कि विरोध प्रदर्शन करने के कारण ही क्या हुआ था कि सर पर गहरी चोट आई थी। चलिए 26 में मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो यह नारा जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी स्वतंत्र भारत के क्या थे कि आपको पहले क्या कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले ये क्या थे कि आपको मतलब कि शिक्षा मंत्री थे। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग वचन और नारे को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं उपाधि प्राप्तकर्ता और उसे देने वाले का नाम, ठीक है ना। तो जैसे देखिए एक उपाधि है गुरुदेव। तो देखिए गुरुदेव की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी। फिर आपको महात्मा, तो महात्मा की उपाधि जो है महात्मा गांधी को दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेताजी, तो देखिए नेताजी की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, हिटलर के द्वारा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो नेताजी है, ठीक है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मतलब कहा जाता है और नेताजी को सुभाष मतलब कि क्या है कि नेताजी जो है यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर के द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। आगे देखिए
सरदार, तो देखिए सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है बारदोली की महिलाओं की ओर से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद है देश रत्न या अजात शत्रु, ठीक है ना। तो ये दोनों उपाधि जो है राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। कायदे आजम, तो देखिए कायदे आजम की उपाधि जो है मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया। किसको दिया गया है? मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद है आपको देश नायक, तो देखिए देश नायक जो है वो आपको सुभाष चंद्र बोस को मतलब कि दिया गया उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसको याद रखना है कि देश नायक उपाधि, ठीक है ना, किसे दिया गया है? तो वो आपको सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए उसके बाद है आपको विवेकानंद, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो विवेकानंद है यह उपाधि जो है वो आपको स्वामी विवेकानंद को दिया गया है महाराज खेतरी के द्वारा, ठीक है ना। महाराजा खेतरी के द्वारा स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी गई है। राष्ट्रपिता, तो देखिए राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है और यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। फिर है आपको राजा, ठीक है ना। क्या है कि राजा, तो देखिए राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को दिया गया है अकबर द्वितीय के द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए तीन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।